वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भौतिक राशि और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो टाइप से जानने के पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन को देखते हैं कि भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है डेफिनेशन, कि भौतिकी के नियमों को राशियों में व्यक्त करना ही जो है भौतिक राशि कहलाती है। जैसे जो भी फिजिक्स का नियम है, चाहे वो दाब है, चाहे प्रेशर है, चाहे फोर्स है, चाहे वेग है ना, जो भी हम लोग कह सकते हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल इत्यादि को जो है राशि में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि कहलाती है। जो भौतिक राशि होती है वो दो टाइप का होती है, मतलब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है आपका सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। तो अब यहाँ देखते हैं कि सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है, दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले जो है इसका डेफिनेशन को याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी, जब भी हम लोग फिजिक्स में बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां, तो वैसी राशियां जो हम लोग फिजिक्स के नियमों को क्या करते हैं, राशि में बदल देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है भौतिक राशि के प्रकार में आते हैं। तो इसका दो प्रकार होता है, एक सदिश राशि जिसका कहते हैं अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश राशि जिसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। आइए अब देखते हैं कि सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है। सबसे पहला क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। क्या है, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि कहते हैं। मतलब यहाँ पर एक डेफिनेशन निकल के आ रहा है कि सदिश राशि वैसा भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ देखते हैं कि इसका वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल कौन कौन है। जैसे सबसे पहला है इसका एग्जाम्पल विस्थापन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है वेग, वेलोसिटी, अंग्रेजी में इसका क्या होता है, वेलोसिटी। तीसरा है त्वरण, एक्सेलरेशन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बल, फोर्स। ठीक है, संवेग, मोमेंटम आदि। ये सब क्या है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है सब। तो इस क्या है, इसमें सबसे पहले क्या बोला कि इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो जब भी हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके थे कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें दोनों होता है, डायरेक्शन के साथ साथ जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके कारण जो है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल, संवेग, है ना। जैसे अंग्रेजी में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम, ये सब हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें जो है इन सभी में जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है, जिसके कारण ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि कहलाता है। ठीक है, अब इसका अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं
यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता हो उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। क्या बोले हम लोग कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा, ठीक है, दोनों जब होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। दैट मीन्स दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, दैट फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction is called vector quantity। मतलब ऐसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको हम लोग वेक्टर सदिश राशि कहते हैं। इसी को अंग्रेजी हम लोग क्या कहते हैं, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में था, उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो क्या था, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, है ना, एक्सेलरेशन, मोमेंटम etc। ठीक है। तो ये क्या है, अगर इसका हम लोग हिंदी में बात करें तो उदाहरण में वेग, त्वरण, है ना, बल, संवेग आदि, ये सब क्या है, हमारा सभी फिजिकल क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यह तो क्लियर है आपको। अब हम लोग आते हैं किसमें, स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि। ठीक है, यहाँ तक अब दूसरा है इसका अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी जो है, अदिश राशि जो है, इसमें वनली फॉर मैग्नीट्यूड होगा, वनली फॉर परिमाण होता है। ठीक है, केवल परिमाण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि कहते हैं। मतलब वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड हो, उससे क्या कहते हैं, अदिश राशि, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल, ये इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं, दैट फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, क्या, only magnitude
इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देखें, ठीक है, यहाँ तक हो गया ना कि वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, उसे केवल मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसमें कहते हैं दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन कौन है, इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल है, सबसे पहले है इसका एग्जांपल आवृत्ति, ठीक है। इसका याद करने का जो है लिख देते हैं, आवृत्ति वैद्युत धारा विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, ताप ऊर्जा कोण आवेश द्रव्यमान हो गया, कार्य घनत्व रेडियोधर्मी और चार्ज आदि, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या बोला है, आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, अंग्रेजी में बात करें तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट स्पेसिफिक हीट, ताप को क्या कहते हैं, टेम्परेचर, ऊर्जा को एनर्जी, कोण एंगल, आवेश चार्ज, ठीक है। द्रव्यमान को मास, कार्य वर्क, घनत्व डेंसिटी, रेडियोधर्मी मतलब रेडियोएक्टिव और स्पीड, चार्ज मतलब स्पीड। ये सब क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है सब, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इन सभी जो है फिजिकल क्वांटिटी जिसमें से डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग याद करने का ट्रिक कैसे जानते हैं, कैसे इतना याद होगा कि आवृत्ति, विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा, ताप, ऊर्जा, कोण, ये सब जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका ट्रिक है, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसका ट्रिक को हम लोग देखते हैं। इसका ट्रिक जो है वो है आपका ट्रिक है बेबी ताऊ को आदर कर घर चले। ये ट्रिक है इसका, किसका, तो स्केलर क्वांटिटी का। देखिए आप और क्या हो गया, आपका आवृत्ति हो गया, ठीक है। वेग पर क्या हो गया, वैद्युत धारा हो गया। वी फोर क्या हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया, है ना। ताप फोर हो गया ताप। ऊ फोर हो गया ऊर्जा। को से हो गया कोण, ठीक है।
आ से हो गया आवेश, आवेश। दर मतलब हो गया यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान। कर मतलब हो गया आपका यहाँ कार्य, ठीक। घ से हो गया घनत्व, घनत्व। रे से हो गया रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी। च से हो गया चले मतलब चाल, चाल। तो ये आपका ट्रिक है किसका, स्केलर क्वांटिटी को याद करने का। क्या, आ बेबी ताऊ को आदर कर घर चले, ठीक है। तो आप और आवृत्ति मतलब हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, ताऊ मतलब ताप, उ से ऊर्जा, को से कोण, आ से आवेश, दर से द्रव्यमान, क से कार्य, र से रेडियो एक्टिव, यहाँ पर क से हो गया कार्य, घ से हो गया घनत्व, रे से रेडियोधर्मी, चले मतलब चाल। तो ये सभी जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इज इट क्लियर? तो आज जो है हम लोग क्या देखें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइप्स का होता है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसमें हम लोग फिजिक्स के लॉ को क्या करते हैं, क्वांटिटी के रूप में हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का हुआ। पहला हुआ आपका वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। और इसमें जो है स्केलर क्वांटिटी में जो है ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है, ओनली फॉर परिमाण होता है, जो कि स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इज इट क्लियर? स्केलर क्वांटिटी याद करने का तरीका बताइए। आ बेबी ताऊ को आदर कर घर चलें, इसका मतलब हुआ कि आवृत्ति, विद्युत धारा, ये सब जो है आपका ट्रिक है। तो इससे आज हम लोग समझे कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो दो टाइप का है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।